हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय सर। तो बेटा आज का टॉपिक आ गया हमारा पार्ट टू किसका? बाय पार्ट का। बाय पार्ट का पार्ट 1 हो गया था, उसमें 1 से लेके 16 तक होमवर्क था आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, इसके अंदर नई चीजें आएंगी, थ्योरम्स आएंगी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, आराम से इस पार्ट को देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं, जो लोग ऑनलाइन में, प्लीज 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 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग भी होमवर्क पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है, नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो बाय पार्ट का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम आज एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 तक सीखने वाले हैं। कुछ ना कुछ नया आएगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ नया आएगा, नई बातें आएंगी। स्टार्ट कर लेंगे। 7.6, आई एम सो सॉरी, 7.6। ठीक है, एक्चुअली एक क्लास का 9 चैप्टर चल रहा है ना, इसलिए मिक्स हो गया। देखो जी, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने आ गई थ्योरम। क्या आ गई? थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, यूं समझ में आएगा। प्रूफ भी ऑटोमेटिक यूं समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस देखो अंदर से आता है, और कॉन्फिडेंस जब आता है जब तुम लिख कर मैथ्स करते हो। मैथ्स का नाम तो लिख कर है भैया, लिख के करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, थ्योरम देखो तुम्हारे पास ये है कि यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, इसके अंदर एक EX है, EX। ठीक है, एक क्या इसके अंदर EX है, एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। बेटा फंक्शन पहले हो, डेरिवेटिव बाद में हो, या डेरिवेटिव पहले हो, फंक्शन बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा EX और फंक्शन, ये दोनों एक हो जाएंगे, और देखो ये मेरा आंसर आएगा। तो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो। आपको ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी यूजिंग दिस। यस और नो? कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं कि भाई इसका आंसर वो क्यों है। देखो जरा, 1 मिनट के अंदर आप सीखोगे इसका प्रूफ। आप ले लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और ऐसे कर लो, e⁻x और fx अलग कर लो, प्लस और e⁻x और f'(x) अलग कर लो। भाई पहला स्टेप है। आई रिपीट, e⁻x की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, और अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो, अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो। ये फंक्शन है, ये कौन है बेटा? फंक्शन। ये कौन है? डेरिवेटिव। ये कौन है? डेरिवेटिव को छेड़ना नहीं है, डेरिवेटिव को छेड़ना नहीं है, और फंक्शन को छोड़ना नहीं है, फंक्शन को छोड़ना नहीं। इसे छेड़ो मत और इसे छोड़ो मत। ऑलराइट, देखते हैं जरा। बाय पार्ट लगाते हैं, इसमें 2 चीजें मल्टीप्लाई के अंदर है। कैसे लगता है बाय पार्ट? बताना जरा। आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग ये तो सेकंड ही रखा जाएगा, क्योंकि आईलेट में ई सबसे एंड में आता है एक्सपोनेंशियल, तो इसे तो हमेशा सेकंड ही रखा जाएगा। ये कौन होगा बेटा? फर्स्ट। बाय पार्ट लगा दो, कमांड दे दो बाय पार्ट की। क्या कमांड होती है बच्चों? पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव f'(x), e⁻x का इंटीग्रेशन यही रहता है। बस उसको तो छेड़ना ही नहीं था, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है प्लीज कट करो, प्लीज कट करो, कट कर दो बोल रहा है ना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? प्लीज कट इट, कट कर दिया। बचा क्या? बचा ये और ये। इसको ऐसे लिख लो, EX fx प्लस C। बताओ जी थ्योरम का प्रूफ आया कि नहीं आया? CBSE के अंदर डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल आ चुका है एग्जाम में, डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल CBSE में आ चुका है इस तरह से 1 मार्क्स में। मेरे ख्याल से 1 मार्क्स लायक ये कर दोगे। तो ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी भी आ गई, और इसका रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट आपकी हेल्प करेगा, पहचान होनी चाहिए कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल आ गया बेटा, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी लेवल बढ़ता चला जाएगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे। बेटा देखो, इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन, एक बच्चा पता है क्या बोलता है? अरे सर आंसर आ गया, EX है, फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है।
थ्योरम अप्लाई हो गई। क्या अप्लाई हो गई? थ्योरम का रिजल्ट यूज हो जाएगा। ये फंक्शन क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। सीधा आंसर लिख दूं उसका, क्या आंसर है इसका? बोलो आंसर बताओ इसका। e की पावर x और sin x और प्लस में क्या आएगा? c। यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा। जब भी आप कोई थ्योरम, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला लगाते हो, ऑलवेज गिव रीजन, ऑलवेज गिव रीजन। देखो बेटा इसका ऐसे दोगे आप ex, यहाँ पर fx, यहाँ पर f डैश x, साथ में dx, इसका रिजल्ट दोगे आप e की पावर x fx प्लस c। अगर ये रीजन आप दोगे तो ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो गया और बल्ले बल्ले हो गई, आंसर आ गया। आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ठीक है। थ्योरम याद होनी चाहिए। आप उन चीजों को रिलेट करो, उन चीजों को रिलेट करो। अब एक देखो लॉन्ग कट भी देख लो। जैसे हमने थ्योरम को ओपन किया था ना, ऐसे ये भी ओपन हो सकती है। कैसे? अलग अलग। e की पावर x sin x अलग इंटीग्रेशन में, प्लस e की पावर x cos x अलग इंटीग्रेशन में। ये रहा भाई, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसे मत छेड़ो, इसे मत छेड़ो और इसे मत छोड़ो। लगाओ जी बाय पार्ट। कैसे लगेगा? ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक्सपोनेंशियल को तो सेकंड ही माना जाता है, एक्सपोनेंशियल को तो सेकंड ही माना जाता है। लगाइए जी बाय पार्ट। एवरीबडी इन द हाउस बोलो जी। पहला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन सेम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसका इंटीग्रेशन ex। बाय पार्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। पेपर में 99% इसमें से सवाल आता ही आता है। जो 1% है वो अदर हो गए, 1% है वो अदर में भी पार्शियल फ्रैक्शन और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और प्रॉपर्टी। बस 4 चीजें पूरे इंटीग्रेशन में, सिर्फ 4 चीजें, बाकी सब बेकार, बाकी सब बेकार। सवाल बोल रहा है आओ और मुझे उड़ाओ, उड़ा दिया। क्या बचा भाई? ex sin x प्लस c। ये रहा सवाल। क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आए तो ये मेथड अपनाना, और 1 मार्क्स में आए तो ये मेथड अपनाना, ठीक है। जस्टिफिकेशन के साथ हुआ है ये, और ये रिजल्ट को यूज करके हुआ है। बात समझ आ गई? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा? तबाही मचा दी तुमने तो। चलो अगला सवाल। 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके सामने। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल देखोगे तो ये सवाल ना ऐसे लिखे होते हैं, ये अधूरी प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि शादी में जा रहे हैं बिना नहाए धोए, ठीक है। ओके, क्या करेंगे? कपड़े बनाओ से, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, उसके बाद यहाँ पर dx लगाओ, उसके बाद इसका नाम दे दो भाई। अब लग रहा है सवाल, वाह साफ सुथरा सा। तो इस तरह से नोटेशन बनानी है क्वेश्चन की। हाँ जग्गू, क्या बनानी है? नोटेशन। ठीक है जोशी जी, ऑल वेल? लास्ट क्लास एब्सेंट थे तो ध्यान रखो बेटा अपना, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ध्यान रखो अपना, ठीक है। फीस भी पेंडिंग है ना। ये देखो इधर, ये रहा सवाल, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा सवाल है, करें स्टार्ट? भाई थ्योरम वाला सवाल है तो सही, लेकिन थ्योरम ना लग नहीं रही कुछ, थ्योरम कुछ लग नहीं रही, रिजल्ट कुछ सेट नहीं हो रहा, रिजल्ट कुछ बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि थ्योरम का जो फेस है वो कैसा है? ex है, और ब्रैकेट में समथिंग प्लस समथिंग। क्या था? समथिंग प्लस समथिंग। यहां पर कुछ अजीबोगरीब सा है, तो इसे ना बनाना पड़ेगा। इसकी ये गंदी वाली शक्ल है, इसकी अच्छा करना पड़ेगा इसे। जैसा नीचे है, तरीका सीख लो बेटा, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाया जाए, उसकी रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करके। जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाया जाए। नीचे क्या है? x-1, ऊपर भी x-1 होना चाहिए। ऊपर x-3 है, ऐसे बोल दो बेटा, x-1 और -2 बोलो हाँ या ना। क्या किया मैंने? एक -1 और एक -2। यार बात तो वही है, देखो 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। थ्योरम की फेस दे रहा हूं मैं इसको, थ्योरम की शक्ल दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इसको अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। e की पावर x रहेगा ऐसे ही। अब कर दो भाई इसे सेपरेट, अलग अलग। तो बेटा इसके अपॉन में जब ये ब्रैकेट आएगा तो एक ब्रैकेट से एक कट नहीं जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद 2 के अपॉन में ये ब्रैकेट आएगा तो मेरे ख्याल से ये तो एज इट इज ही रहेगा। बोलो बच्चों, लोग समझ आया कि नहीं आया? अब जाके सवाल अच्छी शक्ल में आया है, अब जाके हमारा सवाल थ्योरम की फेस में आया है। देखो थ्योरम बन चुकी है अभी। ये ex है, ये कौन है? फंक्शन, और देखो इसका डेरिवेटिव ये है। याद करो 1/x² का डेरिवेटिव, अरे 1/x² का डेरिवेटिव 1/s की पावर n का -n,
और नीचे n+1। भूल गए क्या हो रहा है ये? 1/x² का डेरिवेटिव -2 अपॉन x की पावर 3, पावर बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/x का डेरिवेटिव 1/x की पावर 2 का, यही तो आएगा। सवाल को सॉल्व होने से पहले मुझे आंसर बता सकता है कोई बच्चा? e की पावर x ये और ये आंसर है, ये और ये आंसर है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज एक्सप्लेन भी कर सकते हो। डायरेक्ट लिखोगे एक्सप्लेन कर दो एक बार एक्सप्लेन, फिर लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन अलग अलग, ये और ये अलग अलग। देखो लॉन्ग कट अगर आपको ज्यादा ध्यान रहेगा ना तो शॉर्टकट तो यू बन जाता है। शॉर्टकट होते थोड़ी हैं, शॉर्टकट तो बन जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ, है ना। देखो भाई मैंने ई की मल्टीप्लाई इसमें की, अलग इंटीग्रेशन, ई की मल्टीप्लाई उसमें की, अलग इंटीग्रेशन। अरे यस और नो? ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख रहा है। इसे रट मत लेना कि हमेशा पहला वाला फंक्शन ही होता है। ठीक है, एग्जाम में खेल हो जाएगा, एग्जाम में तुम्हारे साथ खेल हो सकता है, तो उसे देखना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव कौन है। जिसका डेरिवेटिव है वो फंक्शन है, और जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव है, तो ध्यान रखना है। इसको छेड़ू के इसको उसको कुछ नहीं बोलना है। चलो जी, ये तो होगा सेकंड, और ये कौन होगा? फर्स्ट। लगाइए बाय पार्ट, प्यारे बच्चों बाय पार्ट लगाओ, जरा लगाना। पहला एज इट इज, ऑल राइट। e⁻x का इंटीग्रेशन यही रहना है बेटा। 1/x², ये x है पूरा, 1/x² का डेरिवेटिव -2, नीचे पावर 3 हो जाएगी। e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जैसा था बेचारे को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ले जी ले अपनी जिंदगी। ये बोल रहा है मुझे तो उड़ा दो, उड़ गया। उड़ क्यों गया यार? ये तो माइनस का था, ये भी माइनस का था। ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि अंदर वाला माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बच जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन प्लस माइनस के कट हो गए। बचा क्या? ये बचा e की पावर x बचा इनटू 1/x - 1/2। मेरे ख्याल से यही आंसर है, प्लस में लगा। आगे समझ। थ्योरम को बनाना पड़ सकता है, सवाल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, सवाल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, और पेपर में यही आते हैं, पेपर में यही आते हैं, क्योंकि बाय पार्ट भी लग रहा है इसके अंदर, सारी बातें हो गई। अगला सवाल ये भी देखो, गंदी शक्ल है इसकी, मैनेज करो। पहले इंटीग्रेशन का साइन, फिर dx, और इसको नेमिंग कर दो कैसे? आई को। चलो जी, मैनेज करना पड़ेगा। ex को पहले बाहर उठा लो, और अंदर जो है वही लिख लो, अंदर जो है बेटा वही लिख लो। अब ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या तरीका है? जैसा नीचे है, हाँ, डिनोमिनेटर को हैप्पी हैप्पी रखो, बस डिनोमिनेटर को हैप्पी हैप्पी रखो, और न्यूमिनेटर मैनेज कर लो। चलो भाई, ये क्या है? 1+x, ऐसे ही रहो आप। ऊपर क्या है? x, 1 ऐड हो जाओ, ऐसे कैसे ऐड हो जाओ? तो 1 लेस भी हो जाओ। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन। e की पावर x है, अलग अलग, इस ब्रैकेट के अपॉन में ये आया तो कट कट, कुछ ऐसा बचा बेटा, हाँ या ना? इसके अपॉन में आया तो ऐसा बचा, हाँ या ना बच्चों? ऐसा हो गया। क्या डायरेक्ट लगा दूं या एक्सप्लेन कर दूं? लगा दूं डायरेक्ट? क्या आंसर आएगा? ये और ये, क्योंकि देखो ये ना x है पूरा, एक तरह से x है। दोबारा बताना है? आया ये रहा -1, ऐसा किया ना मैंने। देखो ये मैंने अभी डेरिवेटिव नहीं किया, अलग अलग हुआ है। इसके अपॉन में ये ब्रैकेट, ताकि ब्रैकेट से ब्रैकेट कट, अपॉन में ये पावर 1 बचा, और 1 के अपॉन में अलग। अब ये बन गई थ्योरम, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। आइदर यू राइट बाय यूजिंग और यू एक्सप्लेन, बोथ मेथड यू नो, बोथ मेथड यू नो। बाकी नंबर के ऊपर है, 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट, 2 नंबर में आए तो एक्सप्लेन करना है। फिलहाल मैं लिख रहा हूं इसे डायरेक्ट। देखो ऐसे लिखूंगा, यूजिंग, रीजन दूंगा मैं, ex fx प्लस f'(x) साथ में dx बराबर आंसर आएगा ex और fx। इस तरह से रीजन देना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू 1/1 प्लस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। डन है जी? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया जी, भयंकर सवाल। ठीक है, शक्ल बताओ अच्छी है गंदी है इसकी? बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, नालायक। इसको पहले ठीक करो। ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है सवाल, मैनेज लग रहा है, बहुत सवाल अच्छा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है। ठीक है जी, क्या करें इसको? अब नेमिंग भी दे दो आई। पहले बताओ थ्योरम इसकी सही है या खराब है? थ्योरम खराब है, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग चाहिए। अरे एक चीज प्लस दूसरी चीज, ताकि सेपरेट वाला जुगाड़ बन जाए। कौन सा वाला जुगाड़ बन जाए? सेपरेट वाला।
तो यार ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा भाई, यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री का। जरा सोचो साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा का? 11th क्लास वाला याद करो, 2 साइन एंगल का आधा हो जाता है, कॉस एंगल का आधा हो जाता है। अरे हाँ तो बोल दो यार। और पूरे 1 प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला होता है क्या? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 11th क्लास के फॉर्मूले हैं बच्चों, साइन थीटा, साइन 2 थीटा का होता था एक्चुअली, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। एंगल विल बिकम हाफ, एंगल विल बिकम यश 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। कुछ लग तो रही है उम्मीदें। अब कर दो इसे सेपरेट, 1 के अपॉन में सेपरेट करो भाई, कुछ ऐसा सा आ जाएगा। उसके अपॉन में सेपरेट करो भाई, ऑलराइट, तो कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होती है कॉमर्स वाले बच्चों के साथ, उनकी वीडियो बनना स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज जो भी आपके जूनियर्स हैं, जानने वाले हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, चैनल के ऊपर ये प्लेलिस्ट पूरी 1/2 रहेगा ऐसे ही। यार ये 1/cos है, ऊपर जाएगा तो सेक नहीं बनेगा। अरे हाँ या ना? ये तो बोल रहा है मुझे उड़ाओ, ये भी बोल रहा है मुझे 1 उड़ाओ। यहाँ 2 बार है कॉस, 1 उड़ गया, साइन अपॉन कॉस क्या बना 10। अरे हाँ या ना? अब जरा बता दो आंसर क्या है, कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव? हाँ, और होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चलो आंसर बताओ इसका। आंसर ये और ये है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक है। इस तरह से खेल हो सकता है। बहुत से बच्चे ना याद कर लेते हैं, सर ने बोला भाई e की पावर x और पहला वाला मैंने कभी बोला ही नहीं है, पहला वाला मैंने कभी बोला ही नहीं है। बच्चे अपनी इंटरप्रिटेशन खुद बना लेते हैं, तो चीजों को लॉजिकली सीखो मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख दो डायरेक्ट आंसर e की पावर x और 10x बाई 2। लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्लस में c, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप डायरेक्ट ना करें, आप एक्सप्लेन करें जरूर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन वाला ही बता दिया ना, इसलिए मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ डायरेक्ट। रीजन यहाँ पे आप दे देना e की पावर x और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर हो तो इसका आंसर सीधा आ जाता है क्या, e की पावर x और fx प्लस c। ये मैंने रीजन भी दे दिया इसको। डन हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो एक सवाल और है भयंकर। ठीक है, बहुत आसान है ये। बच्चे पता है क्या सोचते हैं, एक्चुअली बच्चों का सवाल को देखने का नजरिया अलग होता है। बच्चे पता है कैसे देखते हैं, ओए 3 चीजें आ गई, 1 2 3, अब कैसे होगा, बस पहले सोच लेते हैं अच्छा ये सवाल तो छोड़ने वाला है, इसको छोड़ दो। तो नजरिया अलग होता है। तो बड़े आराम से शांति के साथ आराम से जज करो कि e की पावर x है, अच्छी बात है। ये सेक यहाँ बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ, इसे अंदर भेजो। कहाँ भेजो उसे? भेजो। तो सेक की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या आएगा, सेक x, फिर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, सेक x और 10x। ओ रियली हो गया ये तो? बताना जरा कौन फंक्शन है, फंक्शन और ये डेरिवेटिव। सीधा आंसर लपेट में लो, देखो। ठीक है, और आंसर आ गया। रीजन आप यहाँ पे दे देना। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें, बाय पार्ट लगाएं। ठीक है, प्रीफर्ड मेथड बोला गया। आगे देखो बेटा, नई बात आ गई, एक्स्ट्रा बात है ये लॉग की कुछ बातें आ गई। लॉग की कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, लॉज हैं, आइडेंटिटीज हैं, कुछ भी कह दो। लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई कंपटीशन के अंदर। देखो लॉग समथिंग ये बेस होता है, लॉग समथिंग ये बेस है। जब भी आप लॉग हटाओगे ना तो देखो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो तो वही रहेगा, है ना। और जो बेस है ना, बेस, ये जो बेस है, बेस, ये बेस ही रहेगा, बेस ही रहेगा। जो इक्वल में था वो पावर बन जाएगी। देखो ये रूल है, बोलो। ठीक है, लॉग समथिंग उसका बेस क्या है, a इक्वल टू क्या है, b। जो लॉग के साथ है वो तो ऐसे ही, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और जो इक्वल है वो बन जाएगी पावर। अरे ये वही तो है, बेस a की पावर b, मतलब ये एक नंबर है उसकी पावर b है। कुछ हाँ तो बोल दो। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा log 7, यहाँ पे x और यहाँ पे 3 है। पता ना जरा x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो भी यहाँ पर है वो। एक और देखो, यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा मैंने y, यहाँ लिखा मैंने c। पता ना जरा y की वैल्यू। ये ध्यान रखना, कन्वर्जन इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा मान लो बच्चा अगर लॉग का कोई बेस ही नहीं दिख रहा, तो अगर लॉग का कोई बेस दिख ही नहीं रहा, तो वैसे तो लॉग का बेस 10 होता है बाय डिफॉल्ट, कॉमन लॉ, केमिस्ट्री। लेकिन ये है मैथमेटिक्स, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस है ये,
मतलब ठीक है, यहां पर अगर बेस नहीं दिख रहा तो आप बाय डिफॉल्ट ई मानोगे। नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे, ln। क्या बोलते हैं इसे? ln। तो ध्यान रखें, अगर कोई बेस नहीं दिख रहा तो आप बाय डिफॉल्ट ई मानोगे। अब बताना जरा x की वैल्यू। ये बातें ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं log x बराबर 4, बताना जरा x की वैल्यू e की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर e है। मैं बोल रहा हूं log x बराबर sin x, बताना e की पावर sin x। ये कुछ बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टूल्स है आपके लिए। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये रहा सवाल, भयंकर सवाल, ओ हो ही नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन देखना मैं 2 स्टेप लगाऊंगा और ये सवाल एनसीईआरटी का बन जाएगा। अब बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो पता है क्या कहते हैं, अरे सर इसका तो मैं यूं ही कर दूंगा। मैंने कहा बता फिर। वो कहते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लॉग और लॉग का कर दो चेन रूल अपॉन में। भाई वाह बहुत बढ़िया, लेकिन गलत है। क्यों? इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है? इंटीग्रेशन में चेन रूल जो लगता है ना, क्या लगता है? चेन रूल। वो लीनियर इक्वेशन पे लगता है, लीनियर इक्वेशन पे, फंक्शन पे चेन रूल नहीं लगता। आपने हमेशा देखा होगा जितने भी चेन रूल वाले न्यूमेरिकल थे, अंदर हमेशा लीनियर इक्वेशन होती थी। क्या होती थी? इसलिए यहां पर चेन रूल नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये फंक्शन है। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना कि फंक्शन के अंदर लॉग हो या पूरे सवाल में लॉग की भरमार हो, तो log x को भाई साहब t मान लो, t मान लिया। log का बेस क्या है? e, कुछ नहीं है तो e, ठीक है, कैलकुलस में ये क्या बन जाएगा? e की पावर t। करो जरा इसका डेरिवेटिव dx, e की पावर t का तो यही रहेगा, साथ में dt और आ जाएगा। यहाँ पे जाओ, साइन ऐसी रहेगा, जहां log है वहां t रखो, क्योंकि log की जगह t है। जहां cos है ऐसी, जहां log है वहां t, ब्रैकेट जरूर लगाना है। dx किस में रिप्लेस हो गया? e की पावर t और dt। ये तो थ्योरम सी बन गई, तो सवाल वही बन गया जो वीडियो स्टार्ट होते ही आया था सवाल। थोड़ा सा मैनेज कर लो इसे, e की पावर t आगे लिख दो, sin t पीछे, cos t और पीछे, और dt। क्या मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर लिख दूं इसका डायरेक्ट? आंसर बोलो क्या आएगा? प्लस प्लस सी। रीजन आप यहाँ जरूर देना बच्चों, रीजन आप जरूर देना। आंसर नहीं आया, उतावला नहीं होना है, आंसर नहीं आया क्योंकि t है, क्योंकि ये t है, आंसर x में लाना है। e की पावर t जहां पर है वहां डालो x, देखो ये तो x बन गया, ये राजी। और जहां साइन t है, साइन तो ऐसी रहेगा, t की जगह क्या आएगा? log x। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सीधा सब्जी मंडी से आंसर आया, हो जाएगा। तो देखो तुम्हें क्या पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपको लॉग का रूल याद था तो सवाल हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई में आ चुका है कई बार। अगला क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन है, 3 है भाई, कोई एक बताऊंगा। तीनों सवाल वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस लॉग लग गए हैं सब में। कोई एक बताऊंगा, बताओ। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा हो गए हैं क्योंकि सब में लॉग है और कहीं पर भी e की पावर x नहीं है, और रायता फैला हुआ है पूरे सवालों में, रायता फैला हुआ है। आओ समेटे, बताओ। ये रायता फिर तो मैं तो लेट कर लो। log x को मैं क्या मान लू? t। कोई बेस नहीं है तो e मानूंगा, कैलकुलस में मानते हैं। वैसे तो log का बेस 10 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर e मानते हैं। x ये log हटाना है, ठीक है, e की पावर t करना जरा डेरिवेटिव dx, क्या आएगा इसका? यही रहेगा, dt रहेगा। ऊपर जाओ जरा, 1 प्लस साइन, ये t हो गया लेग की जगह, log की जगह, cos ये t हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये रिप्लेस हो गया ना, किसमें रिप्लेस हुआ? e की पावर t को जानबूझ के आगे लिख दूं और dt को लिख दूं पीछे। यार ये सवाल ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किया है हमने। कहाँ किया है देखें जरा, है इस पे, इस पे है, इस पे है, इस पे भी नहीं है, इस पे है, ये रहा। तो पूरा सवाल देखो सेम है, बस t के अंदर है। आंसर इसका यही आएगा। जब आंसर आ जाए वहां पे e की पावर x की जगह t डालना और आंसर आ जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो है इंपॉर्टेंट। तो ये सारे सवाल ऐसे ही होंगे, इन्हें भाई जरूर हर सवाल को, ठीक है, एक तो क्या है CYK कमेंट योर आंसर जरूर करना, ना आए तो भी करना, आई विल रिप्लाई श्योर। हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ मैं, देखो जो भी कोई पूछता है, ठीक है। कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आगे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और ये सवाल ना चैप्टर नंबर 9 में बहुत यूज होगा, 9.6 के अंदर, ठीक है। 9.6 देखो कनेक्ट ही हो गई आखिर, स्टार्टिंग में हमने 9.6 लिखा था ना, तो ये वाला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का 7.6 का सवाल नंबर 21, 7.6 का सवाल नंबर 21 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल होगा। सेम टू सेम डिक्टो, और तुम लोग भूल चुके होंगे, तुम लोग भूल चुके होंगे, ये भी तुम्हारी खासियत है।
तो इसलिए याद रखना, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो सबूत भी हो गया अब तो। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा याद है तुम्हें कुछ, तुम बोलोगे है, हाँ था कुछ ऐसा, तो याद रखना ये बात। तो भाई ये सवाल है 3, ये तीनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चा एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी का है, ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल नंबर 21 है ये वाला क्वेश्चन। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म ही नहीं होता, होता जाता है होता जाता है होता जाता है। तो पहला सवाल, पहले तो इसे नाम दे दो, e की पावर 2x, यहाँ पर है sin x, यहाँ पर है dx। भाई बाय पार्ट तो लगेगा, लगाओ जरा, ये कौन है फर्स्ट और ये कौन है सेकंड, कमांड दे दी जाएगी बाय पार्ट। तो प्यारे बच्चों बताना जरा, पहला एज इट इज e की पावर 2x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, लेकिन अपॉन में 2 आएगा, चेन रूल, मैंने बोला था ना चेन रूल हमेशा लीनियर में लगता है, तो लीनियर ही आती है इंटीग्रेशन में, कुछ और आती है तो फिर अलग तरीका हमें ढूंढना पड़ता है। माइनस आएगा, अब क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो बेटा e की पावर 2x, ये dx है, OMG, ये तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई में आ गया। तो जब जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेंगे बाय पार्ट लगता रहेगा, बाय पार्ट, ये कौन है फर्स्ट और ये कौन है सेकंड, अगेन बाय पार्ट, अगेन बाय पार्ट। ठीक है, लगाते रहो बाय पार्ट, लगाते रहो भाई साहब, लगाओ जरा बाय पार्ट। एक बच्चा तो मेरे से लड़ गया, बोलता है सर यहाँ भी तो लगेगा, मैंने कहा भाई नहीं लगेगा, कह रहा सर ऐसे कैसे नहीं लगेगा, लगेगा मल्टीप्लाई में, बताना सर यहाँ क्यों नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन हो चुका है भाई, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो अब क्यों लगेगा। ठीक है, फिर मान गया था वो एंड में, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ देखो जरा, पहला ऐसी, ये तो ऐसी रहेगा, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। देखो भाई माइनस, ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल करना है दोस्त, ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल लगाना जरा, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन बोलो e की पावर 2x डिवाइड बाय 4, अरे e की पावर 2 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, लेकिन फिर दोबारा भी तो होगा इसका चेन रूल, अपॉन में 2 आएगा, वो पहले से 2 है वहां, तो 2 2 4 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर इसका करो e की पावर इसका e की पावर 2x डिवाइड बाय, फिर 2 आएगा 4 हो जाएगा। अरे तेरी की, ये तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई में आ गया है, ये तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। कैसा हो गया सवाल, नॉन टर्मिनेटिंग। साइन से कॉस बन, देखो e तो अमर है, e की पावर x तो अमर है, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। रावण का तो फिर भी अंत उसकी नाभि में छुपा हुआ था, e की पावर ऐसा कोई अंत नहीं है भाई, ये तो अमर है। e की पावर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन अमर है भाई, ठीक है। तो भाई e तो कुछ होने वाला नहीं है, हम सोच रहे थे कि ये गायब हो जाए, ये तो रिपीट कर रहा है अपने आप को, साइन का कॉस बना, कॉस का साइन बना, साइन का कॉस, तो हम तो इसमें लगे रहेंगे, ये तो लूप लग जाएगा, इनफाइनाइट लूप, कंप्यूटर साइंस है। तो जरा देखें इधर, तो देखो कुछ तो जुगाड़ होगा इसके अंदर, अरे बिल्कुल जुगाड़ है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का है। माइनस अंदर भेजो, ऐसे हो जाएगा, माइनस फिर अंदर भेजो, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस भी है, माइनस, ये 1/4 ले लो बाहर, ये क्या रहेगा यहाँ पे साइन एक्स e की पावर 2x डिवाइड बाय 4 और dx, बोलो आया समझ। यार देखो ये चीज 1/4 मैंने ले लिया बाहर, 1/4 मैंने ले लिया बाहर, ठीक है, 1/4 मैंने बाहर ले लिया था, सॉरी, ये रहा बेटा। तो देखो ये चीज सेम टू सेम यार ये भी बन गई, और इसका नाम क्या है, ऐसे करके डील करते हैं, इसे आई लिख दो, क्या लिख दो इसे आई, और देखो मेरा आंसर आने वाला है, साइन एक्स ऐसी रहेगा e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस एक्स ऐसी रहेगा e की पावर 2x डिवाइड बाय 4 माइनस ये क्या है 1/4, और ये पूरा का पूरा आई बन गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था। ऐसे करके सवाल को डील करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, आई वाले एक तरफ, आओ उधर, लाओ उधर, आ जाओ भाई, आई वाले भैया आओ उधर, आई ये रहा, एक और आई आ गया था i/4, इधर देखना पूरे का एलसीएम 4 ले लूं यार, एलसीएम देखो ये 2 है, यहाँ कितना 4, पूरे का एलसीएम 4 ले लूं, और e की पावर 2x कॉमन ले लूं, e की पावर 2x e की पावर 2x को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 sin x माइनस कॉस आ जाएगा आफ्टर एलसीएम, बोलो हाँ या ना, प्लस में c है, ठीक है। इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5/4, e की पावर 2x ऐसी रहेगा 2 sin x माइनस कॉस x डिवाइड बाय 4 प्लस में c। ये बोल रहा है प्लीज मुझे उड़ा दो, उड़ा दिया। आई को बनाओ अकेला, 5 उधर भेज दो, चलो जी 5 डिवाइड में जाओ, चले गए। ये क्या है 2 sin माइनस का कॉस, प्लस में क्या आ गया c। एक्चुअली ये जो 5 है ना, 5, ये जो 5 है बच्चों,
ये जो 5 है ना 5, ये इसके अपॉन में भी गया था और ये 5 सी के अपॉन में भी गया था, लेकिन c अपॉन 5 इज ऑल्सो c। अरे कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसलिए c लिखते हैं। ये तुम्हारा सवाल है, तो याद रखना 7.6 का सवाल 21, 9.6 का सवाल नंबर पहला बिल्कुल सेम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन। ये सारे एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने। याद करो चैप्टर 2 झलक, याद है? और मैंने तुमसे ये बात कही थी कि चैप्टर 2 में झलक वाले सवाल डिलीटेड हैं, लेकिन चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 में, चैप्टर 9 में आएंगे। तो भाई 5 में भी आए थे, 7 में भी आ गए और 9 में भी आएंगे। ठीक है, 9 चैप्टर इंटीग्रेशन की छोटी बहन है। ठीक है, 9 अगर इंटीग्रेशन इंडिया है ना, अगर इंटीग्रेशन इंडिया है तो 9 चैप्टर कश्मीर है। ठीक है, मतलब इस्तेमाल होगा। 8 चैप्टर दिल्ली है, 8 चैप्टर क्या है? दिल्ली, मतलब यूज है इनका प्रॉपर। ये रहा सवाल हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। एक्चुअली आपको याद रखना है कि इस पूरे का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। झलक वाले वीडियो के अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी, मेरे YouTube पर है। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ हो गया। इसका पूरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। इसके बाद तो यार सीधा बाय पार्ट लगाओ और आंसर पाओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्यों आईलेट के हिसाब से मानते हैं फर्स्ट सेकंड बाय पार्ट लगाओ और आंसर पाओ। इनके हिंट दे देता हूं, इसका भी सीधा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x ही होता है, याद रखना है ये। ठीक है, इसका भी सीधा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x ही होता है। इसका मतलब सबके आंसर सेम आएंगे, सबके आंसर सेम आएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 3 sin इनवर्स x। तो ये बात ध्यान रखना, ये सारी बातें बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे? अब एक थैंक यू बच्चों, प्लीज भाई यार इस पे थोड़ा सा देख लो बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो भी प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड शेयर। ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 22, ये इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग है ये वाला एग्जाम्पल 22। ठीक है, और 9.6 के 16 से लेकर 7.6 की, लेकिन 9.6 का जिक्र हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, 7.6 के 16 से 24 कर लोगे? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।